हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैथ मंत्रा क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, कल हम लोगों ने एडिशन तक देख लिया था, एडिशन स्टार्ट भी कर दिया। एडिशन हम लोगों ने प्राकृतिक संख्याएं की सारी चीज़ों को देख लिया था। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। अब अभी हमारे पास तीन चीज़ें हैं देखने को। पहली बात तो सबसे पहले विषम है। आइए हम देखते हैं विषम संख्या। विषम कहते किसको हैं? विषम जो दो से ना कटे। परसों भी बताए थे, कल भी और आज भी। विषम जो दो से ना कटे, जो दो के टेबल में ना, जैसे कि 1, 3, 5, 7, इनका अंतर क्या होता है? 2। सबसे पहले देखिए विषम। ठीक है, विषम विषम क्या होता है? जैसे कि 1, 3, 5, 7, जो ये संख्याएं होती हैं जो दो से नहीं कटती, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें विषम संख्या कहते हैं। और इनके बीच का जो अंतर होता है वो क्या होता है? 2। 2 2 अंतर क्या होता है? 2 होता है। ठीक है, विषम संख्याओं का योग, जैसे कि 1, धन 3, धन 5, धन 7, ऐसे अगर करते करते मान लीजिए आया है 19। 19 तक हमको काउंट करना है। ठीक है, सबसे पहली बात, क्या सूत्र होता है? तो एक देखिए सूत्र होता है एन स्क्वायर। बस, विषम संख्याओं का योग ज्ञात करने का एक सूत्र होता है एन स्क्वायर। अब देखिए एन कैसे ज्ञात करेंगे? तो एन बराबर क्या होता है? एन बराबर क्या होता है? ठीक है, सबसे पहले हमें एन ज्ञात करना है। तो एन कैसे पता चलेगा? 19 यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, 19 एक हमको दिया हुआ है। ठीक है, अब क्या हम करते हैं? 19 इसको हम एन ले लेते हैं। ये एन है नहीं, यहीं से एन निकलेगा। सो एन क्या होता है? अंतिम पद धन 1/2। अब देखिए अंतिम पद क्या है? 19 है, तो 19 धन 1/2। 19 से क्या हो गया? 20। 20/2। 20/2 हम क्या रहेंगे तो क्या आएगा? कट जाएगा 10 बार में 10। यन क्या आया? यन क्या आ गया? यन आया हमारा 10। ठीक है, अब यन स्क्वायर, तो 10 के घाते 2। 10 के घाते 2 का मतलब क्या होगा? 10 गुणे 10, और 10 दहा में क्या होता है? 100। तो प्रथम यन प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या करते हैं? एन स्क्वायर। यहाँ पे एन है, इसी से एन स्क्वायर निकालते हैं। सूत्र हमारा ये होता है। अभी जैसे एक चीज देखिएगा, अब जैसे कि एक ये दिया हुआ है। ठीक है, ये दिया हुआ है मान लीजिए 9 तक। ठीक है, 9 तक निकालना है इसका। इसमें क्या करते हैं? सूत्र हमारे पास क्या है? एन स्क्वायर। एन कैसे निकालते हैं? अंतिम पद क्या है? 9 धन 1, एक ऐड कर दें बटे 2, तो 9 1 10, 10/2, 10/2। तो 10/2 काट दें, क्या आएगा? 5। यन कितना है? नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? नंबर ऑफ टर्म्स देखिए, एक हो गया, एक हो गया, यहां देखिएगा, एक हो गया है, एक 3 होगा, एक 5 होगा, एक 7 होगा, एक 9 होगा। 5 ही को तो जोड़ना है। तो यन कितना आ गया हमारा? 5 आ गया। अब 5 आया तो हम सूत्र में रख देते हैं यन का स्क्वायर। यही तो होता है योग करने का। तो यन स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 5 गुणे 5 कितना होगा? 25। ये एक ऐसा तरीका है जो सिंपल एन स्क्वायर के मेथड से हम विषम संख्याओं का सम निकाल सकते हैं। चाहे जितनी भी बड़ी दी होगी उसको हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। एक आपका ये एग्जाम्पल, एक आपका ये एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल हो गए हैं। अब इसमें इसके आगे चलिए देखते हैं। वह जो बीज से पूछता है, कभी कभी चीजों को बीज से पूछ लेते हैं। जैसे मान लीजिए पूछ लेता है 50 से 100 के बीच में। ठीक है, उसको कैसे निकालेंगे अभी देखते हैं। पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए, ये सूत्र है। सारे सूत्र को एक जगह नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। हाँ, तो अब आइए आगे देखते हैं। आगे क्या है? जैसे कभी कभी आता है, जैसे मान लिया गया 51 से लेकर के 51, 53, ऐसे लिख करके आ गया 99 तक की संख्याओं का सम ज्ञात करिए। अब हमारे पास सूत्र क्या है? एक से ज्ञात करने का। यहाँ एक तो है नहीं, लेकिन सूत्र वही रखेंगे। सूत्र देखिए क्या रखते हैं। सूत्र सबसे पहली बात तो यहाँ हमारा क्या है? 51 है, दोनों में देखिए क्या रखते हैं। यहाँ क्या रखते हैं? 1 + 3। भाई इससे बढ़ते बढ़ते तो हम 51 तक पहुंचे होंगे, उसके बाद हम 99 तक गए होंगे।
तो हमको यहाँ से ज्ञात करना है, हमारा सूत्र यहाँ से ज्ञात कराता है, हमारा जो फॉर्मूला वो यहाँ से है, हमको निकालना इतना है। तो हमको पूरे को निकाल के अगर हम इतने को घटा दें, पूरे को जोड़ के हम इतने को घटा दें तो हमारा उत्तर हो जाएगा। अब पूरे को घटाने का मतलब क्या है, देखिए 99 है, ठीक है, हम ले लेते हैं सबसे पहले 99 तक के, 1 से 99 तक का सम कर लेते हैं। तो क्या सूत्र हम क्या था पहले, 99 धन 1, सूत्र हम एक बार सूत्र नोट कर लीजिए आप लोग। सूत्र क्या है, n बराबर क्या होता है, n+1/2 और उसका होल स्क्वायर करते हैं तो ये सम का सूत्र हो जाता है। ठीक है, ठीक, तो हमें n निकालना, तो n क्या है 99 धन 1/2। ठीक, यहां तो इतना था, यहां इतना है, ये हमारा कहां तक था 51 से नहीं था, ये हमारा 1 से लेकर 99 तक का है, ये हो गया। अब हमको क्या करना है, लेकिन हमको शुरू वाला घटाना है ना, हमें 1 से करके 99 तक सम किया है, हमारा प्रश्न कह रहा है हमें 51 से 99 तक करना है। हमें क्या होगा, 1 से लेकर के 49 तक घटाना होगा, 50 को ले नहीं सकते, 50 सम संख्या में आ जाता है। 49 को घटाने का क्या मतलब है, यहाँ घटाने का चिन्ह लगाएंगे। अब हम क्या करेंगे, 49 + 1, क्योंकि n 49 तक यहाँ तक गए थे हम ना, 49 तक गए थे, 50 सम थी तो हमने लिया नहीं था, तो 49 धन 1/2। ठीक, यही तो होता है, ये n निकाला जा रहा है। अभी n नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, कितने संख्याएं हैं, जैसे कि 1 से 100 तक में 100 संख्याएं तो है नहीं। अब क्या करते हैं, 100 99 100/2। ठीक, अब इसमें से माइनस करेंगे, 49 + 1 मतलब 50/2। ठीक है, अब 100/2 का मतलब क्या हो गया, 50 - 25। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ पे स्क्वायर लगता है, हमने तो घटाने का यहाँ पास बताया था सिंबल, ये घटाने का यहाँ नहीं है, घटाने का था, मैंने बस बताया कि इतने को घटाना है। ठीक है, अब क्या होता है, इतना ये मिला, इतना ये मिला, 1 से 49 तक में 25 टर्म है, 51 से 99 तक में 50 टर्म है। ठीक है, अब इसके बाद क्या करते हैं, हम अब सूत्र लगाते हैं। अब सूत्र क्या कहता है, सूत्र हमारा क्या कहता है, n² हम रख देते हैं यहाँ पे, देखिए तो यहाँ पे क्या होगा, 50 का स्क्वायर - 25 का स्क्वायर। ठीक है, एक तो है कि 50 × 50 करिए और -25 × 25 कर दीजिए। ठीक है, एक क्या होता है, एक अलजेब्रा का फॉर्मूला है, अलजेब्रा का, इसमें क्या कहा जाता है, a² - b²। इसको क्या होता है, a - b, और एक में होता है a + b। ठीक है, a² - b², a - b और a + b। ध्यान दीजिए, तो ये a हमारा है, ये b हमारा है, ये a है, ये b है। सूत्र क्या होगा, a - b मतलब 50 - 25, एक कोष्टक में 50 + 25। ठीक है, अब 50 - 25 में क्या आएगा, 25 × 50 + 25 में क्या आएगा, 75। अब 25 × 75 करना है, 25 × 75 करना है, तो इसका देख लेते हैं, 25 25 का 5 में गुणा करें क्या होगा, 125। देखिए, अगर इस तरीके से आता है गुणा करने पे, तो इसको लिखते हैं, इस संख्या को यहाँ लिखते हैं। ठीक, और इन दोनों को ले लेते हैं हासिल, इन दोनों को हासिल ले लेंगे, 12 मेरे पास हासिल बच गया, 25 × 5 = 125, और 25 × 7 होता है 175। ठीक, 175 में 12 जोड़ देंगे तो कितना होगा, 1875। ठीक है, ये होता है सूत्र, और ये होता है, कभी कभी बीच से देगा तो ये तरीके से लगाते हैं। ठीक है, अगर बीच से दे देगा तो ये तरीके से लगाते हैं। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। हाँ, तो आइए अब इसके बाद विषम हो गया है, सॉरी, आइए अब सम देखते हैं। ठीक है, अब सम संख्याओं का देखते हैं। अब सबसे बड़ी बात, सम संख्या क्या होती है, सम संख्या वो होती है जो 2 से कट जाए, 2 4 6 8 सम संख्या ही कहलाती है। अब इसका सबसे बड़ी बात, 2 4 6 8 ये जो संख्याएं हैं वो संख्याएं कहलाती हैं सम संख्याएं। एक इनका योग होता है, योग का सूत्र होता है, और एक n वां पद होता है। n वां पद बराबर क्या होता है बताइए, n वां पद बराबर होता है n
सॉरी n/2। यनवे जो पद हैं, सॉरी, उसमें क्या होता है, यनवे पद का मतलब क्या हो गया, जैसे मान लीजिए 8 दिया हुआ है, अब इसे पूछे कितने पद हैं, कितने पद हैं, तो 1 2 3 और 4, तो क्या हुआ भाई, n मतलब 8, ठीक, 8/2, 4 ही तो पद आया, ठीक है, कितना 4 आया, n/2 4 आया। अब योग कहता, तो योग का सूत्र होता है n कोष्टक में n-1, ये होता है इसका सूत्र। अब जैसे कि मान लीजिए अगर हमको दे दे कि एग्जाम्पल के तौर पर हमको दे दे 2-4-8, सॉरी 6-8, ऐसे करते करते हमको दे दे मान लीजिए 100 तक, ठीक है। सबसे बड़ी बात तो हमें n निकालना होगा, n, क्योंकि 100, क्यों नहीं, अगर हम 100 क्यों नहीं ले सकते, इसका देखिए ये रीजन है, क्योंकि 2-2 का अंतर पड़ रहा है ना भाई, 2 से 3 छोड़ दिए हम 4 लिए, 5 छोड़ दिए 6 लिए, तो संख्याएं कम हुई कि नहीं हुई। हम क्या कहते हैं, अंतिम शब्द n, सूत्र क्या होता है n/2, यही तो होता है। तो अंतिम शब्द 100/2, मतलब क्या आया 50 आया। कितने, इसमें कितने हैं अंक, 50 अंक इसके अंतर्गत शामिल है। अब देखिए हम इस सूत्र में रखते हैं, हमको योग निकालना है, तो योग बराबर क्या होता है n और n+1, n की वैल्यू क्या है 50 है, इंटू 51, 50 धन 1 कर लीजिए, ठीक। अब देखिएगा तो 50 गुणे 51 हो गया। अब 50 गुणे 51, देखिए हमने कहा था इस 5 को ही गुणा करें, 5 एकम 5, 5 बचे 25, 1 यहाँ 0, 2550, 1 से 2 से 100 तक के सम संख्याओं का योग कितना आएगा 2550 आएगा, ठीक है। ये क्या होगा, यनवा पद निकालना है, तो ये हो गया, अंतिम में 2 से भाग दे देंगे तो कितने नंबर ऑफ टर्म्स है पता चल जाएगा, ठीक है, पता चल जाएगा। अगर कह दे कि 4 अंक हैं, अगर कह दे मान लीजिए कि 10, सॉरी यहां देखिएगा, अगर कह दे कि 10 अंक हैं सम में, तो अंतिम अंक अगर पूछे तो कैसे निकलेगा, अंतिम अंक अगर पूछेगा दोस्तों तो उसे हम कहते हैं 2n, तो 2 गुणे 10 कितना आया 20 आया। अब 2 क्यों किए, देखिए 2 से 4 गए, 4 से 6 गए, 6 से 8 गए, 2-2 का अंतर हुआ। अगर हम कहते तीसरा पद, तो 2 गुणे 6 करते ही नहीं करते, 3 से गुणा करते, तीसरा पद में 3 से गुणा, चौथे पद में 4 से गुणा 2 से, हमने 10वां पद का तो 2 गुणे 10 क्या आया 20 आ गया। तो यन पद क्या होता है, इस तरीके से होता है। इसके बाद चलिए आइए आगे हम लोग देखते हैं, जिसमें बीच में गैप होता है, जैसे मान लीजिए 50 से 100 कर देगा, तो कुछ नहीं, जैसे हम लोगों ने विषम को देखा था उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, उसी तरह हम लोग सम को देख लेते हैं, ठीक है। एक बार इसका आप लोग कर लीजिए, देख लीजिए इसको, हाँ। तो आइए दोस्तों, इसके बाद हम लोगों ने यहां तक देख लिया था। अब जैसे क्या है, कभी कभी सम में ही पूछ लेता है कि 50 से लेकर के 50, 52 ऐसे करके कभी कभी पूछता है 100 तक, ठीक है, सॉरी 100 तक चीज़ों को जैसे जब पूछेगा तो 100 तक का क्या मतलब हुआ कि 50, 51, यहाँ देखिएगा 50 है, 52 है, ठीक है। इन चीज़ों को अगर पूछ लेगा तो कैसे करते हैं, ठीक है, यहाँ देखिए सॉरी 50, ठीक है। अब देखिए सॉरी 52 से, ऐसे 52 से अगर कर देगा तो कैसे करते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात हमने क्या सूत्र पढ़ा था, n+1, यही तो था। और n निकालने का हमारा सूत्र क्या था n/2, यही तो था मेरे भाई, यही था ना, n+1 और n/2, यहां तक हमारा था। अब हम क्या करते हैं, पहले 100 तक लेते हैं, क्योंकि हमको 1 से 100 हमारा फार्मूला कोई भी कहता है वह पहले से स्टार्ट होता है, बीच से नहीं स्टार्ट होता। सम कहेगा तो 2 से, विषम कहेगा तो 1 से, और अगर सम कहा तो 2 से, विषम कहा तो 1 से, और प्राकृतिक कहा तो फिर 1 से, ठीक है। अब हम देखते हैं क्या, पहले हम n निकालते हैं, तो 100/2 कितना आ गया 50 आ गया। ये तो 1 से 100 तक का आया ना भाई। अब हमें शुरू वाला घटाना है, विषम में हम लोगों ने देखा शुरू वाले को घटाना है। शुरू में हमारे पास कितने हैं, हमारे पास 52 तक हम गए हैं ना, तो 52 तक घटाएंगे, तो 52 तक घटाने का मतलब क्या है 52/2 कितना हुआ 26, ठीक है। 100/2 50, 52/2 क्या आया 26 आ गया हमारा। अच्छा,
सूत्र क्या कहता है, ध्यान दीजिए, n इंटू एन प्लस वन, यही तो कहता है हमारा, n इंटू एन प्लस वन, ठीक है। सॉरी 50 तक जाएंगे, 52 क्यों जाएंगे, 52 तक तो हमने ले ही लिया, ठीक ठीक, n इंटू एन प्लस वन। अब देखिए तो 50 इंटू 50 धन 1 बटे कहाँ, इसका पहले हम मान निकाल लेते इतने का, तो 50 गुणे 51। अब दोस्तों अगर हम इसका गुणा करेंगे, ध्यान दीजिए हमने गुणे का एक ही तरीका बताया अभी तक, जीरो लगा तो 50 को नहीं लेना है, सिर्फ 5 से गुणा करना है। इस 5 को उठाइए, यहाँ गुणा करिए, 5 एक कम 5, 5 बचे 25 और यहाँ क्या आया 2550। अब इसके साथ लेकर चलते हैं, n 25 हो गया गुणे n धन 1 मतलब 25 धन 1, तो 25 गुणे 26। अब देखिए दोस्तों 25 गुणे 26 करना है, तो एक सिंपल सा तरीका है, कर लेते हैं। 6 25 30 को 0, 3 आया, 6 दूनी 12 और 3 15, 5 दूनी 10 को 0 हासिल आए, 1 के 2 दूनी 4 1 5, 0 5 और 6, 600 क्या आया 50 आया, ठीक है। अब देखिए ये 1 से 100 तक का सम ये रहा, और 2 से 50 तक का सम ये रहा, 2 से 100 इतना आया। अगर हम काउंट कर लीजिएगा, अगर भाई भरोसा नहीं है चेक करना है, काउंट कर लीजिए फिर लगाइए। इसके बाद यहां से इसको कर लेते हैं, ठीक। अब क्या हमने भाई कहा था, भाई घटाएंगे, हम पूरे को तो ले नहीं रहे, थोड़ा सा हिस्सा हमें लेना है। हमें 52 से 100 काउंट करना है, 52 54 56 काउंट करना है, हमें 2 4 तो काउंट नहीं करना है। हम क्या करेंगे, घटा देते हैं, ध्यान से देखिएगा, घटा देते हैं। अब घटा देते हैं, किसमें से बड़ी में छोटी घटेगी, 2550 में से 650 को घटाएंगे तो 0 0 9 और 1 1900, तो 52 से 100 तक की संख्याओं का योग कितना होगा दोस्तों, 1900 होगा। हमने क्या किया, हमारे पास क्या है, पहले n ज्ञात करेंगे, हम शुरू से लेते हैं, हमारा फॉर्मूला शुरू से लागू होता है, तो 2 से स्टार्ट करेंगे, 100 तक जाएंगे तो नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ संख्याएं कितनी होंगी, संख्याएं होंगी 50। सूत्र हमारा कहता है n प्लस 1, 50 गुणे 50 धन 1 51 गुणा के 2550 आ गया। हम अब 2 से 50 तक भी तो करेंगे भाई, उसको हमें घटाना है तभी तो पता चलेगा। जैसे कि ये बोर्ड है और हमसे कहा गया है इतना मेजर करो, कितना है, ठीक, हमसे कहा गया इतना मेजर करो, इतने इस बोर्ड को कितना है। हम क्या करेंगे, अगर हमें पता है कि ये बोर्ड है 4 फीट का, ठीक, हम क्या करेंगे, पहले तो 4 फीट हमारे पास टोटल होना तो चाहिए, 4 फीट से हम इतने हिस्से को घटा देंगे, आधे बोर्ड को हटाएंगे तो पता चलेगा कि 2 फीट का है। किस तरह, पहले हमने क्या किया, पूरे को देखा फिर आधे को घटा दिया, जितना भी हमें घटाना है घटा दिया। ये मार्कर है, ये मार्कर का कैप 1 सेंटीमीटर है, ये पूरा मार्कर 6 सेंटीमीटर है। हम क्या करेंगे, पहले तो इस पूरे मार्कर की लेंथ हमें पता होनी चाहिए, पूरा मार्कर 6, ये कितना, अब इसका अलग से मेजर करेंगे ना भाई, तभी तो इसमें घटाएंगे, पता चलेगा बचा मार्कर कितने का। वही हाल है कि पहले 2 से 100 तक का काउंट, उसके बाद जितना भी नहीं हमें करना उसको लेकर के माइनस 50 तक का क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो 650 आ गया, इसमें से घटा देंगे 1900 आ गया, ठीक है। तो क्या हुआ, सम हो गया विषम हो गया, 2 चीजें आज एकदम क्लियर हो गई, इसमें कोई भी डाउट नहीं बचा हुआ है, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हो चुकी हैं, डिविजिबिलिटी का रूल और 2 रूल और हैं जो बचे हुए हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आज हम लोगों ने क्या क्या देखा, सम का योग विषम का योग, ठीक है, और सम में कैसे थे, एक नॉर्मली सम और एक बीच से अगर दिया हो तो उसका सम कैसे करते हैं। इससे पहले वाले वीडियो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, सबसे बड़ी बात नंबर्स की परिभाषाएं देखी थी। सम फिर से एक बार रिवीजन करते हैं, सम संख्या जो 2 से कट जाए, 2 4 6 8 10, विषम संख्या जो 2 से ना कटे, 1 3 5 7 9, ठीक, परिमेय संख्या जिसकी निश्चित सीमा हो, जिसको हम मेजर कर सकें, जिसको माप सकें, जिसका हमारे पास पैमाना हो, जैसे कि 0, और इसका क्या होता है, जिसको हम P बटे Q के, इसका परिभाषा सुन लीजिए, जिसको हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, वह कहलाती है परिमेय संख्या है, जहां पे Q 0 के बराबर नहीं होगा। और 0 आपका क्या होता है, अगर पूछ दे 0
तो 0 एक परिमेय संख्या के अंतर्गत आती है। और अपरिमेय संख्या जिसको हम p बटे q के रूप में ना लिख पाए और q 0 के बराबर ना हो, इसमें भी q 0 के बराबर नहीं होगा। जैसे कि पाई एक क्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। अब आते हैं हम भाज्य पे। तो भाज्य क्या है, भाज्य वह संख्याएं हैं जिनके कम से कम 3 फैक्टर हो, 3 गुणनखंड हो, जो 1 से कटे, अपने आप से कटे, इसके अलावा भी किसी और संख्याओं से कट जाए। जैसे कि सबसे छोटी भाज्य संख्या पूछेगा तो 4, ठीक। और अभाज्य संख्याओं में हम आते हैं। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जिनके सिर्फ 3 से कम फैक्टर हो, जैसे कि आपका 2, 3, 5, 1 ना तो भाज्य में आती ना अभाज्य में आती। हम लोगों ने इसको डिस्कस कर लिया था, ठीक है। हम लोगों ने उसके बाद क्या पढ़ा, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा इकाई का अंक ज्ञात करना। अगर किसी भी चीज़ों को गुणा करते तो उसका इकाई अंक कैसे करते हैं। अगर पावर में करते हैं, पावर में करने का एक रूल है, अगर 0, 1, 5 और 6 है तो उसका इकाई अंक वही रह जाता है। और अगर 4 है तो 4 के साथ अगर सम है तो 6 आएगा इकाई अंक घात। और अगर 4 के साथ विषम घात है तो उसका इकाई अंक क्या आएगा, हमेशा 4 ही आएगा, ठीक है। इतना हो गया था। फिर हम लोगों ने प्राकृतिक संख्याएं पढ़ी। प्राकृतिक संख्याएं वह होती हैं जो काउंटिंग में यूज होती हैं, जो गिनती में यूज होती हैं, वो प्राकृतिक कहलाती हैं। 1, 2, 3 से लेकर अनंत तक चलती हैं। उनका सम हमने पढ़ा, उनके स्क्वायर का सम, उनके क्यूब का सम। 4 प्राकृतिक संख्याओं का जो गुणा होता है वो 24 से डिविजिबल होता है। 2 प्राकृतिक संख्याओं का योग और जो 2 प्राकृतिक संख्याओं के आपका गुणा है वो हमेशा एक प्राकृतिक संख्या होती है। उसके बाद हम लोगों ने आज सम का योग और विषम का योग पढ़ लिया, ठीक है। इतनी चीज़ें हमारी कवर हो गई हैं दोस्तों। तो अब इससे क्या लगा, इससे हम लोगों ने आधा नंबर सिस्टम कंप्लीट कर लिया। थ्योरी पोर्शन, क्वेश्चन नहीं, अभी एग्जाम्पल पे बेस्ड है। इतनी चीज़ें हम लोगों ने क्लियर कर ली, ठीक है। तो जितना हमने पढ़ाया उसका एक नोट्स बना लीजिए, इसमें से ही क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है और निश्चित आएगा। टेट का पेपर, यूपी टेट आप लोग उठा के देख सकते हैं। यूपी टेट तो अभी हुआ नहीं, यूपी टेट आप लोग 2011 से 19 तक का देख लीजिएगा। नंबर सिस्टम में इससे ज़्यादा कुछ नहीं आया हुआ है, ठीक है। तो एक बार अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, जिससे कि अगला वीडियो हम और बनाए। आपके कमेंट अच्छे आए थे पिछले वाले वीडियो में, उससे हम थोड़ा और भी एनर्जेटिक होकर के और भी अपनी ताकत लगा के आप लोगों को पढ़ा सकें। आप लोग साथ दीजिए, सब कुछ अच्छा होगा, ठीक है। थैंक यू क्लास।